Welcome to this lecture on abstract algebra for students of mathematics studying in second semester. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज के लेक्चर में हम ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हम ग्रुप को डिफाइन कर चुके हैं और जैसा कि आप जानते हैं ग्रुप को G स्टार से डिनोट किया जाता है, जहाँ G नॉन एम्प्टी सेट या अरिक्त समुच्चय होता है और स्टार बाइनरी कॉम्पोजिशन होता है। विथ रेस्पेक्ट टू स्टार G 4 कंडीशंस को जब सेटिस्फाई करता है तो इसे हम ग्रुप कहते हैं, जिसमें से पहली कंडीशन होती है क्लोजर या समृद्धता। अगर A एंड B G में है, A स्टार भी अगर वापस G का ही एलिमेंट आ जाए तो हम कहते हैं कि G इज़ क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू स्टार, G स्टार के सापेक्ष समृद्ध है। ग्रुप की अगली कंडीशन होती है एसोसिएटिविटी या साहचर्यता। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है फॉर ऑल A, B एंड C बिलोंगिंग टू G, तो हम कहते हैं कि कॉम्पोजिशन स्टार जो है G में एसोसिएटिव है। तीसरी कंडीशन जो ग्रुप के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तत्समक अवयव का अस्तित्व। मतलब G में एक ऐसा एलिमेंट E एग्जिस्ट करता है जिसको G के किसी भी एलिमेंट A के साथ, चाहे आप लेफ्ट में कंबाइन करें या राइट में, वापस आपको एलिमेंट A ही मिल जाता है। ये होना चाहिए फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू G। तो आइडेंटिटी एलिमेंट G में एग्जिस्ट करनी चाहिए अगर G ग्रुप है। चौथी कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। G के हर एक एलिमेंट का इन्वर्स या प्रतिलोम G में ही एग्जिस्ट करना चाहिए। फॉर ईच A बिलोंगिंग टू G, A इन्वर्स G में ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट A को A स्टार से कंबाइन करें, चाहे लेफ्ट में या राइट में, तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो इन चारों कंडीशंस के सेटिस्फाई होने पर हम कहते हैं कि G इज़ अ ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू स्टार। अभी तक हम ग्रुप को G स्टार से डिनोट करते आए हैं, लेकिन यूजुअली हम सुविधा के लिए G को मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं। दैट मीन्स बाइनरी ऑपरेशन स्टार को हम मल्टीप्लिकेशन लेके चलते हैं। इस स्थिति में A स्टार B की जगह हम सिंपली इसको A इंटू B से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अनलेस अदरवाइज गिवन, अगर आपको और कुछ दिया हुआ नहीं है तो हम ट्रीट करेंगे कि G एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। अब हम इसकी पहली प्रॉपर्टी पे आते हैं, दैट इज़ यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, तत्समक अवयव की अद्वितीयता। तो इसके लिए थ्योरम है कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज़ यूनिक। प्रत्येक समूह का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। किसी भी ग्रुप में दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स नहीं हो सकते हैं। अब इसके प्रूफ के लिए मान लीजिए कि G में E और E डैश दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं। अब देखिए E G का एलिमेंट है, E डैश को हम आइडेंटिटी मान रहे हैं। आइडेंटिटी की खासियत होती है कि आइडेंटिटी एलिमेंट को G के किसी भी एलिमेंट से आप कंबाइन करें। यहाँ क्योंकि हम मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन से कंबाइन करेंगे। तो आइडेंटिटी एलिमेंट से ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को कंबाइन किया जाए तो वही एलिमेंट आपको वापस मिल जाता है। हम E डैश को आइडेंटिटी मान रहे हैं तो इसको अगर E से कंबाइन करेंगे तो वापस आपको एलिमेंट E मिल जाएगा। अब वंस अगेन क्योंकि हम मान रहे हैं कि E डैश भी आइडेंटिटी है और E भी आइडेंटिटी है, तो E डैश G का एलिमेंट है, E आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अब की बार आइडेंटिटी एलिमेंट E को राइट में अगर आप ग्रुप के एलिमेंट E डैश से कंबाइन करेंगे तो वापस आपको वही एलिमेंट E डैश मिल जाएगा। अब ये कंडीशंस 1 एंड 2 को देखिए, इसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो 1 एंड 2 से आपको मिल जाएगा राइट हैंड साइड को इक्वेट करने पे कि E इज़ इक्वल टू E डैश। तो ये जो हमने दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स माने थे E एंड E डैश, ये अलग अलग नहीं होके सेम ही आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब ग्रुप में दो नहीं होके सिर्फ एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट है और वो अद्वितीय है।
अगली जो प्रॉपर्टी ग्रुप की हम प्रूव करेंगे वो है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। मतलब अगर जी कोई ग्रुप है तो उसके प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स या प्रतिलोम अद्वितीय होना चाहिए। द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक या अद्वितीय। तो इसके प्रूफ के लिए मान लीजिए जी ग्रुप है, इसका एलिमेंट हम लेंगे ए, और मान लीजिए कि इसके दो इन्वर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, बी भी ए का इन्वर्स है और सी भी ए का इन्वर्स है। अब ए इन्वर्स को हमने बी के बराबर माना है। अगर इस प्रॉपर्टी को अपन अप्लाई करें तो इन्वर्स की खासियत होती है कि किसी भी एलिमेंट को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है। हम क्योंकि मान रहे हैं कि ए का इन्वर्स बी है, तो ए को बी से मल्टीप्लाई करने पे आपको ई मिल जाएगा। हम मान रहे हैं कि ए का इन्वर्स सी भी है, तो यही प्रॉपर्टी सी भी सेटिस्फाई करेगा। ए को सी के साथ चाहे आप लेफ्ट में मल्टीप्लाई करें या राइट में, आपको ई मिल जाएगा। अब हम इस कंडीशन से स्टार्ट करते हैं कि ए बी ई के बराबर है। क्योंकि ए बी ई के बराबर है, इस इक्वेशन को दोनों तरफ लेफ्ट में सी से हम मल्टीप्लाई किया, तो सी ए बी इज इक्वल टू सी इंटू ई अपने को मिल जाएगा। एसोसिएटिव लॉ लगा के इस ब्रैकेट को शिफ्ट कर लें, तो यहाँ अपने पास सी और ए को एक साथ लिख लिया है। राइट हैंड साइड सी इंटू ई थी, तो आइडेंटिटी से किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने पे वापस वही एलिमेंट मिल जाता है, तो ये सी अपने पास आ गया है। अब कंडीशन नंबर 2 को हम यूज़ करें तो सी ए इज इक्वल टू ई है, तो इस सी ए की जगह ई लिख दिया है। वंस अगेन ई इंटू बी, बी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पे वापस आपको बी मिल जाएगा, सो वी गेट बी इज इक्वल टू सी। तो ये जो दो इन्वर्स हमने सपोज करे थे कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी है एंड ए इन्वर्स इज इक्वल टू सी भी है, तो ये बी एंड सी अलग अलग नहीं होके अपने पास बी इज इक्वल टू सी आ गया है। दैट मीन्स ए का जो इन्वर्स है वो यूनिक होगा, अद्वितीय होगा, अलग अलग नहीं हो सकते हैं। तो दिस मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ जी हैज़ अ यूनिक इन्वर्स। प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। अब ग्रुप की अगली प्रॉपर्टी के लिए थ्योरम देखिए कि अगर ए एंड बी जी के कोई एलिमेंट्स हैं तो ए इन्वर्स का इन्वर्स लेने पे आपको वापस ए मिल जाएगा। ए इंटू बी का इन्वर्स लेने पे दिस इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। इसको रिवर्सल लॉ या व्युत्क्रम नियम कहा जाता है, क्योंकि ए इंटू बी का इन्वर्स लेने पे ए और बी का ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। पहले बी इन्वर्स आएगा और फिर ए इन्वर्स आएगा। अब इसका प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी के प्रूफ के लिए हमें दे रखा है कि ए इन्वर्स ए का इन्वर्स है। तो इन्वर्स की डेफिनेशन से किसी भी एलिमेंट को जब उसके इन्वर्स के साथ कंबाइन किया जाता है तो ई आ जाता है, चाहे लेफ्ट में कंबाइन करें या राइट में। अब इसी कंडीशन को अगर हम उल्टे ऑर्डर में लिखते हैं, दैट मीन्स इसे पहले लिखा हुआ है और इसे बाद में लिखा हुआ है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ए इन्वर्स को आप ए से चाहे लेफ्ट में मल्टीप्लाई करें या राइट में, आपको ई मिल रहा है। इसका मतलब ए इन्वर्स का इन्वर्स ए होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स इज ए, और इसको सिंबॉलिकली लिखें तो इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए। यही आपकी पहली प्रॉपर्टी है। अब सेकंड प्रॉपर्टी में हमें रिवर्सल लॉ प्रूव करना है, तो हमें प्रूव करना है कि ए बी का इन्वर्स इसके बराबर है। इसके लिए आप इन्वर्स की कंडीशन देखिए कि अगर किसी भी एलिमेंट को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी आ जानी चाहिए। हमें प्रूव करना है कि ए बी का इन्वर्स इसके बराबर है, तो यहाँ देखिए हम ए बी को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसे हमें ए बी के इन्वर्स के बराबर प्रूव करना है। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एसोसिएटिव लॉ लगा के ब्रैकेट को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। अब B एंड B इन्वर्स कंबाइन होके आपको आइडेंटिटी दे देंगे, तो ये चीज़ आ गई आपके पास आइडेंटिटी। अब A एंड A इन्वर्स को कंबाइन करेंगे तो वंस अगेन आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी।
तो ए बी को जब हमने राइट हैंड साइड में बी इनवर्स ए इनवर्स से कंबाइन किया तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। अब इसको लेफ्ट में कंबाइन करके देखते हैं। तो यहाँ बी इनवर्स ए इनवर्स को लेफ्ट में लिखा है और इसको ए बी से कंबाइन कर रहे हैं। वंस अगेन एसोसिएटिव लॉ लगा के आप ए इनवर्स एंड ए को यहाँ पर पहले कंबाइन करिए, ये आपको आइडेंटिटी देगा जो कि यहाँ लिखी हुई है। फिर बी इनवर्स एंड बी के कॉम्बिनेशन से वंस अगेन आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो ए बी को चाहे आप राइट में इसके साथ कंबाइन करें या चाहे ए बी को लेफ्ट में इस क्वांटिटी के साथ कंबाइन करें, आपको हमेशा आइडेंटिटी मिल रही है। तो दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से अगर आइडेंटिटी मिल रही है, इसका मतलब ए बी का इन्वर्स ये होना चाहिए और यही हमें प्रूव करना था कि ए बी का इन्वर्स इसके बराबर है। तो ये है आपका रिवर्सल लॉ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहलाती है कैंसलेशन लॉ या निरसन नियम। अगर ए बी एंड सी जी के एलिमेंट्स हैं और ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो लेफ्ट कैंसलेशन लॉ के अकॉर्डिंग ए को लेफ्ट में से कैंसिल करके आप बी इज इक्वल टू सी लिख सकते हैं। और राइट कैंसलेशन लॉ ये अगला है। अगर बी ए इज इक्वल टू सी ए है तो राइट से ए को कैंसिल करके आप बी इज इक्वल टू सी लिख सकते हैं। अब इसके प्रूफ के लिए देखिए, ए जी का एलिमेंट है और जी के हर एक एलिमेंट का इन्वर्स वापस जी में ही एग्जिस्ट करता है, इसलिए ए इन्वर्स भी जी का ही एलिमेंट होगा। अब यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। ए बी इज इक्वल टू ए सी दे रखा है तो ए बी इज इक्वल टू ए सी लेंगे और इस कंडीशन को दोनों तरफ लेफ्ट में ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ ए इन्वर्स और ए कंबाइन होके आपको ई मिल जाएगा, तो ई भी आ गया। और यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी ए इन्वर्स और ए कंबाइन होके आपको यहाँ पर ई मिल जाएगा। अब आइडेंटिटी एलिमेंट से किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बी और राइट हैंड साइड पे सी मिल जाएगा, तो यू गेट बी इज इक्वल टू सी, जो कि हमें लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ में प्रूव करना था। इसी तरीके से राइट कैंसिलेशन लॉ का प्रूफ होता है। यहाँ बी ए इज इक्वल टू सी ए है तो राइट हैंड साइड में हम दोनों को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ए और ए इन्वर्स को कंबाइन करके ई मिल जाएगा एंड बी ई विल बी इक्वल टू बी। यहाँ राइट हैंड साइड पे भी यही हो रहा है, ए इन्वर्स और ए को कंबाइन करके आपको ई मिल रहा है एंड सी ई इज इक्वल टू सी, सो यू गेट बी इज इक्वल टू सी, जो कि हमें राइट कैंसिलेशन लॉ में प्रूव करना था। अब अगली थ्योरम देखिए, यहाँ ए एंड बी दे रखे हैं ग्रुप जी के एलिमेंट्स और हमें प्रूव करना है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी एंड वाई इज इक्वल टू बी। इन दोनों इक्वेशंस का अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन जी में एग्जिस्ट करता है। अब कोई भी आप इक्वेशन ले लें तो इसका सॉल्यूशन होता है ऐसा नंबर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यहाँ ए एक्स इज इक्वल टू बी है तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में ये जो x आ रहा है इसकी जगह अगर मैं a इन्वर्स b लिख दूं तो a से a इन्वर्स कैंसिल होके आपको राइट हैंड साइड b मिल जाएगी। तो x इज इक्वल टू a इन्वर्स b इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। हमें प्रूव करना है कि सॉल्यूशन g में ही एग्जिस्ट करता है। तो a एंड b क्योंकि g के एलिमेंट्स हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स वाली कंडीशन लगाइए। जी के हर एक एलिमेंट का प्रतिलोम या इन्वर्स जी में ही है तो ए इन्वर्स भी जी में ही होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी से क्योंकि ए इन्वर्स जी में है बी भी जी में है तो ए इन्वर्स बी या बी ए इन्वर्स ये दोनों जी के एलिमेंट्स होंगे। अब जैसा हमने देखा था x को अगर ए इन्वर्स बी के बराबर ले लिया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड a इंटू ए इन्वर्स बी हो जाएगी। ये दोनों कंबाइन होके आपको आइडेंटिटी देंगे और आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ए इन्वर्स बी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू बी, तो y को अगर b ए इन्वर्स के बराबर ले लिया जाए तो अब की बार a इन्वर्स और a कैंसिल होके आपको राइट हैंड साइड b मिल जाएगी। तो b ए इन्वर्स इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है और b इंटू ए इन्वर्स भी g का ही एलिमेंट है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था।
बाय क्लोजर प्रॉपर्टी दिस इज एन एलिमेंट ऑफ जी, इसलिए इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन जी में एग्जिस्ट करेंगे। अब ये सॉल्यूशंस यूनिक हैं, अद्वितीय हैं, ये हमें और प्रूव करना है थ्योरम में। तो मान लीजिए पहली इक्वेशन जो थी ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसके दो सॉल्यूशंस हैं x1 एंड x2। अब ये दोनों अगर सॉल्यूशंस हैं तो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो ए x1 भी b के बराबर होगा और ए x2 भी b के बराबर होगा। अब यहाँ क्योंकि राइट हैंड साइड b के बराबर है, इसको आप इक्वेट कर दीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने ये इक्वेट कर दिया है। अभी जस्ट हमने कैंसलेशन लॉ प्रूव किया था, उसको लगा के लेफ्ट में से a कैंसिल कर दीजिए, तो हमें मिल जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। तो ये जो दो सॉल्यूशंस हमने माने थे इस इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी के, ये दो अलग अलग नहीं होके सेम ही है, इसलिए इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल होगा जी में। एग्जैक्टली इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन वाई ए इज इक्वल टू बी के सॉल्यूशन को भी यूनिक प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए इसके दो सॉल्यूशंस y1 एंड y2 हैं, तो दोनों ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। वंस अगेन राइट हैंड साइड क्योंकि सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड को आप इक्वेट कर दीजिए। राइट हैंड साइड में राइट कैंसलेशन लॉ लगा के ए को कैंसिल अगर कर देते हैं तो आपको मिल जाता है y1 इज इक्वल टू y2। तो ये जो दो सॉल्यूशंस आपने माने थे ये अलग अलग नहीं होके सेम ही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन जी में एग्जिस्ट करता है। तो ये हमने इस लेक्चर में ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज़ प्रूव की हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और कंडीशंस डिस्कस करेंगे ग्रुप से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।